हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। चीन क्यों बाज नहीं आ रहा है, आज का हमारा ये टॉपिक है। इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ चीन आखिर क्या चाहता है। ताइवान, इंडिया, अमेरिका सबसे टक्कर लेने के मूड में तैयार है। उस समय जब सारी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रही है तो इसके कई कारण हैं। अपने आप को हर जगह बार बार दखलंदाजी देना, अपने आप को महाशक्ति बनने की राह जो कि उसको काफ़ी पहले से सवार है। लोगों का ध्यान कोरोना वायरस से हटाना, कुछ कंपनियां चाइना को छोड़कर इंडिया आना चाहती जो कि उसे रास नहीं आ रहा है। ये उसका प्रमुख कारण है। विस्तारवादी विदेश नीति, चाइना की विस्तारवादी विदेश नीति उसका हर देश से सीमा विवाद का बहुत बड़ा कारण है। भारत उसका एक प्रमुख प्रतिद्वंदी और पड़ोसी देश है जो कि एशिया के दो देश हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि भारत को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इसको हमेशा दिक्कत बनी रहती है, जिसके कारण वह उसको धमकाए रखना चाहता है ताकि कोई खतरा उसको हमेशा तकलीफ होती रहती है। इस समय भी भारत रोड परियोजना में व्यस्त है जिसका चीन कड़ा विरोध कर रहा है। उसका एक आक्रामक रवैया और वह अन्य देशों से भी इसी तरह से कैसे पेश आने की कोशिश करता आता रहा है, ये उसका ऐतिहासिक रहा है। इसके ढेर सारी चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे जिनसे कभी कभी हमले का स्वरूप अख्तियार कर लेती है, जैसा कि 1950 में कोरिया और 1962 में भारत के साथ हुआ था। 1969 में सोवियत संघ और 1979 में वियतनाम के साथ भी चीन ने इसी आक्रामकता का परिचय दिया था। इसी तरह प्रहार का तात्पर्य अपने प्रभाव, प्रभुत्व और दादागिरी का प्रसार करना है। चीन शायद यही चाहता है। उसका मानना भी है कि इस तरह की गतिविधियों से केवल इतिहास के पन्नों में भी उसका स्थान स्थायी न हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका दबाव बढ़े। मोटे तौर पर उसको आतंकित करने के लिए शायद उसका स्वभाव बन चुका है। अक्टूबर 1949 में वर्तमान चीन की स्थापना हुई और 1950 में वह कोरिया में उलझ गया। कोरिया युद्ध में चीन ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। अपनी नियमित सेना के हजारों सैनिक इस युद्ध में जुट गए। उसका मकसद तो अमेरिका के प्रभाव को कम करना था। एक बार चीन का ओछा हुआ तो बढ़ता ही चला गया। कोरिया के बाद हिंद, चीन, तिब्बत, बर्मा, व्यापार, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि स्थानों में उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। 7 फरवरी 1963 को थाई देशों के प्रतिरक्षा मंत्री जनरल थानम कार्तिकेय चरण ने भी चीनियों की घुसपैठ और सीमा पर पर्वतीय कबाइयों को उकसाने का आरोप लगाया। 1956 में वर्मा व्यापार ने आम चुनाव में चीन द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने पर विरोध व्यक्त किया। वर्मा में आरोप लगाया कि चीनी वर्मा व्यापार म्यांमार सरकार विरोधी संगठन को धन और हथियार से सहायता कर रहे हैं। वर्मा के अल्पसंख्यकों, खासतौर पर चीन को भड़काने में भी चीनियों का हाथ है। इस प्रकार का आरोप 1958 में जापान ने भी लगाया। 1950 से 1954 में इंडोनेशिया ने चीन के द्वारा उसके आंतरिक मामलों में दिलचस्पी और हस्तक्षेप का आरोप लगाया। 1960 में नेपाल में चीनियों के एक चौकी पर हमला कर नेपाली अफसर को मार डाला और कुछ नेपाली सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। उसी समय के आसपास चीन ने पूरे एवरेस्ट पर अधिकार जताया। 2 अप्रैल 1953 को तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने संसद में यह घोषणा की कि चीन ने उनकी सीमा का अतिक्रमण कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया है। उसका दबाव पाकिस्तान पर इतना बढ़ा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा मान्यताओं को ताक में रख पाकिस्तान ने 2000 वर्ग मील इलाका चीन पाकिस्तान समझौते के अंतर्गत चीन को दे दिया। यह इलाका तथाकथित आज़ाद कश्मीर का है। इसी इलाके से होकर कराकोरम राजपथ का निर्माण हुआ जो चीन को जोड़ता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन अपने पड़ोसी देशों अपनी अहमियत जताने की गर्ज से व्यापारियों के रूप में घुसपैठ कराता है।
1960 तक चीन ने सोवियत संघ के किसी इलाके पर अपना दावा नहीं जताया था, लेकिन 1964 में अपने कुछ नक्शे प्रसारित कर चीन ने और सोवियत संघ की सीमा से लगे हुए कुछ क्षेत्रों को विवादग्रस्त घोषित किया। इसी विवादित क्षेत्र में और इसी तरह उसने जापान के 3 तो ये है चीन का रवैया। अब आप बताइए कि हमेशा से विवादित चीन आखिर क्या चाहता है और क्या करना चाहता है। इतनी सारी समस्याएं देने के बावजूद भी इसको समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्या करके मानेगा, भगवान ही मालिक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।